हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएट क्लासेस और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी जीके की स्पेशल क्लास। और आज से हम अपनी इस यूट्यूब चैनल पर एमपी जीके की रोज़ एक वीडियो अपलोड किया करेंगे। तो अगर आपको देखनी है शुरू से तो मेरे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोट कर लें, सब और वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज से हम पढ़ेंगे इसमें मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, किस प्रकार मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति, किस प्रकार मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तो आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। तो देखते रहिए करियर क्लासेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो स्थिति है वो वर्तमान स्थिति में किस प्रकार आई। तो मध्य प्रदेश की जो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो गठन है ना, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश का गठन पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ था। तो हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन को हम 3 भागों में बांट कर समझ सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट के समझ सकते हैं। तो नंबर 1 है ब्रिटिश काल के समय, यानी कि 1947 से पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। 1947 से 1956 की स्थिति और 1956 के बाद की स्थिति। इस प्रकार हम 3 भागों में बांट के समझ सकते हैं मध्य प्रदेश का गठन। तो हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों के समय भारत में क्या था क्या नहीं था। तो अंग्रेजों के समय भारत में देसी रियासत हुआ करती थी। तो हम देखते हैं कि पूरे भारत में देसी रियासत हुआ करती थी, 550 के लगभग देसी रियासत थी पूरे भारत में। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी रियासत थी। तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी रियासत थी, जैसे भोपाल में भोपाल रियासत, और इंदौर में होलकर रियासत, ग्वालियर में सिंधिया रियासत। तो ये मध्य प्रदेश में रियासत हुआ करती थी, देसी रियासत हुआ करती थी उस समय अंग्रेजों के टाइम। तो उसके बाद जब अंग्रेज भारत से चले गए 1947 के बाद, तो हम देखते हैं कि उस समय पूरे भारत में क्या हुआ था। तो उस समय पूरे भारत को है ना ABCD स्टेटों में बांटा। किस में बांटा गया? ABCD स्टेटों में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। फिर उसके बाद भी पूरे भारत को भाषाई आधार पर सभी राज्यों का गठन किया गया था। तो हम एक एक से बात करेंगे और उसकी भौगोलिक स्थिति है मध्य प्रदेश की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं पहले कि मध्य प्रदेश पड़ता क्या है पूरे भारत में। ये क्षेत्रफल के स्थान पर दूसरे नंबर पर आता है। तो हम देखते हैं पहले भारत की मैप में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ पर आता है। तो भारत के जो मैप है उसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। ये भारत का मैप है और इसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो ये है मध्य प्रदेश की स्थिति। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, ये है मध्य प्रदेश। और ये क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है। किस पे आता है? क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है। और हम देखते हैं कि इसमें उत्तर में उत्तर प्रदेश क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश, और इसमें छत्तीसगढ़, और हम देखते हैं कि दक्षिण में महाराष्ट्र, और इधर गुजरात, और इधर में राजस्थान। इन जो 5 राज्य ना, इनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश सीमा लगती है। अगर किसी भी एग्जाम में आपका एक ही क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इसी प्रकार बनते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है ना वो कितने राज्यों से भी लगती है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश की सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है। तो वो 5 राज्यों से लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, और पूर्व में छत्तीसगढ़, और दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान। ये 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। कहाँ से लगती है? 5 राज्यों से। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन बन जाता है। तो हम देखते हैं क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है और हम इसका गठन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का, तो उसी के बारे में बात करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। तो हम देखते हैं कि कितने भागों बांट के हमने समझा था मध्य प्रदेश गठन को। नंबर 3 भागों में बांट के समझा था। तो नंबर 1 है 1947 से पहले क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की, यानी कि हृदय प्रदेश की, जो भारत का जो मध्य में है इसलिए उसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। और नंबर 2 1947 से 1956 तक। और उसके बाद देखते हैं नंबर 3 पे 1956 के बाद, यानी कि अब क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की।
1947 पहले माने ब्रिटिश काल के समय, ब्रिटिश काल में। तो हम देखते हैं कि आपको मैं बता दी कि भौगोलिक स्थिति पूरे भारत में मध्य प्रदेश यहाँ पर है भौगोलिक स्थिति में। और हम देखते हैं कि अब इसके बारे में गठन के बारे में बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो कितना है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम, तो वो कितनी है, वो है 870 किलोमीटर। और यहाँ से जो दक्षिण से लंबाई है वो है 605 किलोमीटर। कितनी है, 605 किलोमीटर है। कितनी है, 605 किलोमीटर। तो ये है इसकी लंबाई। तो हम देख लेते हैं, कभी भी इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि उसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम और उत्तर से कितनी है। तो मैं इसको उठा देता हूँ। अब हम चलते हैं 1947 से पहले भारत में क्या था क्या नहीं था। तो उसके बाद हम चलते हैं कि भारत में 1947 ब्रिटिश काल के समय जब भारत में देसी रियासत हुआ करती थी, उस समय मध्य प्रदेश में क्या थी, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रियासत थी, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में एक तो इंदौर में होलकर रियासत थी हुआ करती थी, ग्वालियर में सिंधिया रियासत, भोपाल में भोपाल रियासत। तो ये थी उस समय भोपाल एक अलग रियासत हुआ करता था। तो हम देखते हैं कि इसको उठा के फिर उसके बाद इसी पे चलते हैं कि उस समय पूरे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी 1947 ब्रिटिश काल के समय। आप इसको नोट कर लेते हैं, जिससे आपको ये ध्यान में रहता था कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पर थी। तो हम देखते हैं कि 1947 से पहले भारत का जो मध्य प्रदेश में वो क्या स्थिति थी। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 1947 के समय जब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ये था मध्य प्रदेश। तो हम देखते हैं कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश में क्या था। तो ये थी ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये। तो हम देखते हैं कि इसे महाकौशल बोला करते थे। किसको, इसे महाकौशल, सेंट्रल प्रोविंस बरार। उसके बाद देसी रियासत हुआ करती थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसे महाकौशल इसी में लिख देता हूँ, महाकौशल, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, इसको बोला करते थे। और हम देखते हैं कि इसको हम विंध्य प्रदेश बोला करते थे, विंध्य प्रदेश। इसको हम क्या बोला करते थे, इसको हम विंध्य प्रदेश बोला करते थे। और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में उस समय इसको हम 3 भागों में बांट के समझ रहे हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। और हम देखते हैं इसे मध्य भारत बोला किया करते थे। किसको, इसको मध्य भारत बोला करते थे। तो हम देखते हैं कि ये कब की स्थिति है, ये है 1947 के समय की स्थिति। फिर उसके बाद जब मध्य प्रदेश में ये 1947 के बाद समय की स्थिति है, उस समय के क्वेश्चन बनेंगे तो यही है कि मध्य प्रदेश में कितने भागों में बांट के समझ सकते थे, उसे 3 भागों में। तो ये अलग रियासत हुआ करती थी, ये वाली, ये यहाँ पर भोपाल एक अलग रियासत हुआ करती थी। हाँ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उस समय जब 1947 से पहले मध्य प्रदेश की ये स्थिति थी। पर उसके बाद हम देखते हैं 1947 के बाद मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद हम देखते हैं कि कई लोग तो बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश का गठन है ना वो भाषाई आधार पर, पूरे भारत का गठन है जो भाषाई आधार पर किया जाए। लेकिन उस समय 1947 के बाद पूरे भारत का जो गठन था वो ABCD स्टेटों में किया गया था। किसमें किया गया था, ABCD स्टेटों में किया गया था। पूरे भारत का गठन उस समय ABCD स्टेटों में किया गया था। तो उस समय मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, किस किस पार्ट को मध्य प्रदेश में ABC स्टेटों में बांटा गया था। तो मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, ABC। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था, ABC स्टेटों में। तो हम देखते हैं कि A वाला A पार्ट है और ये B वाला पार्ट है और ये C वाला पार्ट है। तो मध्य प्रदेश कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया था मध्य प्रदेश को। कितने भागों में, 3 भागों में, ABC स्टेटों में। और उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश को ABC स्टेटों में बांटा गया। तो और इसकी जिनकी राजधानी क्या थी, तो A स्टेट की राजधानी क्या थी, नागपुर। क्या थी, नागपुर। और इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, एक रीवा और एक भोपाल को भी इसमें मिला लिया गया। फिर
इसमें मिला लिया गया भोपाल को, ये भोपाल पूरा क्षेत्र हो गया था। और इसकी दूसरी राजधानी क्या होती, भोपाल। दो राजधानी थी सी स्टेट की, और बी स्टेट की भी दो राजधानी हुआ करती थी, नंबर 1 ग्वालियर और नंबर 1 इंदौर। ये 1947 से 1956 की बात है। इस प्रकार मध्य प्रदेश को उस समय बांटा गया था, 1947 से 1956 के समय मध्य प्रदेश की ये स्थिति थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1956 में जाके ये ABC स्टेटों में तो बट गया था, लेकिन फिर भी शांत माहौल नहीं था। फिर भी बोल लेते हैं कि पूरे भारत का जो गठन है ना, वो भाषाई आधार पर होना चाहिए। कौन से आधार पर, भाषाई आधार पर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि उस समय मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ था। तो हम देखते हैं 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में, इसमें फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था। तो उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था 22 दिसंबर 1954 को। तो उस समय हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। मध्य प्रदेश की स्थिति 1947 से 1956 तक ABCD स्टेट में बांटा गया, और 1956 के बाद क्या थी पूरे भारत में। तो हम देखते हैं उसके बाद 1956 में ABCD स्टेटों में बांटा गया था। फिर उसके बाद 1956 के बाद सभी को भाषाई आधार पर गठन किया गया था, और उसकी रिपोर्ट आई थी 1955 में। तो 1954 में इसका अध्यक्षता रखेगी ना राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता। फिर इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई आधार पर। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 9 संभाग। तो हम देखते हैं कि जो गठन के समय जो मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो मध्य प्रदेश का जो महाकौशल की जो यह वाला पार्ट है ना, पूरा ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट है ना ये पूरा महाराष्ट्र को दे दिया गया, क्योंकि मराठी भाषी क्षेत्र थे यहाँ पर। और ये 8 जिले हैं ना, 8 जिले यहाँ के 8 जिले हैं ना, पूरे महाराष्ट्र को दे दिए गए थे 8 जिले, क्योंकि यहाँ पर मराठी बोलते थे। क्या बोलते थे, मराठी। तो यहाँ पर जो 8 जिले थे तो पूरे महाराष्ट्र को दे दिए गए। तो उन 8 जिलों की बात कर लेते हैं। नंबर 1 वर्धा, नंबर 2 नागपुर, यवतपाल, अकोला, भंडारा। और ये 8 जिले दे दिए गए थे महाराष्ट्र को। तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। बुल्डाना, अमरावती, चांदी, और एक जिला और बचा है, वो कौन सा है, यवतपाल नहीं हुआ, यवतपाल। तो ये यवतपाल, तो ये 8 जिले थे वो महाराष्ट्र को दे दिए गए थे, ये मराठी भाषी क्षेत्र थे। और हम देखते हैं ए स्टेट में तो ये परिवर्तन किया गया, क्या किया गया था, ए स्टेट में ये परिवर्तन किया गया था, 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए थे उस समय। और उसके बाद हम देखते हैं कि और बी स्टेट में क्या किया गया था, और हम देखते हैं बी स्टेट में क्या किया गया था उस समय। तो बी स्टेट में सिर्फ ये मंदसौर की भनपुरा तहसील को राजस्थान को दे दिया गया था। इसकी जो मध्य प्रदेश में बी स्टेट में क्या किया गया था, मंदसौर की जो भनपुरा तहसील को थी वो राजस्थान को दे दी गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो विंध्य प्रदेश है, मानी कि रीवा और ये भोपाल वाला क्षेत्र है, उसमें क्या किया गया था,
सी स्टेट में परिवर्तन किया गया कि भोपाल को सीहोर जिले के अंतर्गत रखते हुए भोपाल को है ना, इस भोपाल को सीहोर जिले के अंतर्गत रखते हुए भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। क्या बनाया गया था? भोपाल को सीहोर जिले के अंतर्गत रखते हुए भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था और ये परिवर्तन किया गया था एबीसी स्टेटों में। ठीक है, तो ये 1956 की स्थिति है। फिर उसके बाद उस समय मध्य भोपाल एक जिला नहीं था, वो तहसील थी, सीहोर जिले की तहसील थी भोपाल। उस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, तो मध्य प्रदेश सीहोर जिले की तहसील थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ये गठन हो गया था 1956 में। पर उसके बाद हम देखते हैं कि 9 संभाग और 43 जिले मध्य प्रदेश में रह गए थे उस समय। कितने? 9 संभाग और 43 जिले वाले मध्य प्रदेश का गठन उस समय हुआ था 1956 को। तो ये जानकारी बिल्कुल आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, तो आप इनका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए इनको। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो मैं अब इसको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, फिर 1972 में 2 नए जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव। 2 नए जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव। और हम देखते हैं कि फिर उसके बाद 1998 में 16 नए जिले बनाए गए थे। 16 नए जिले बनाए गए थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर उसके बाद कितने ज़िले हो गए थे, ये हुए थे 61 ज़िले। कितने हो गए थे इसके, क्योंकि 218। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1998 में कितने ज़िले बनाए गए थे। उस समय बनाए गए थे 16 नए ज़िले बने थे उस समय, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था। हम देखते हैं कि उस समय जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, तो उस समय 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे, तो 16 जिले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। किसने दिए गए थे? 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो उस समय 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था मध्य प्रदेश की स्थिति में, फिर क्या परिवर्तन हुए थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय फिर उसके बाद क्या बचा था। फिर उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हो गए। फिर उसके बाद 16 अगस्त 2003 को 3 जिले बनाए गए थे। कितने जिले? 16 अगस्त 2003 को 3 जिले बने। नंबर 1 गुना में थे अशोकनगर, गुना में थे अशोकनगर, और शहडोल में से अलीराजपुर, और खंडवा में से बुरहानपुर। शहडोल में से अलीराजपुर। तो उस समय शहडोल में से अनूपपुर क्या बना था? शहडोल में से
अनूपपुर। तो ये थी 2003 तक की बात है। तो ये थे उस समय की स्थिति मध्य प्रदेश की। आप इनको नोट कर लीजिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ज़िला कब बना है, वो ऐसी एग्जाम में पूछते हैं कि मध्य प्रदेश का जो ज़िले हैं वो ज़िलों का निर्माण किस प्रकार हुआ था। और ये एमपी का जो भी एग्ज़ाम होता है वो सभी में क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो आप इनको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद 17 मई 2008 को 17 मई 2008 को 17 मई 2008 को एक ज़िला बना था झाबुआ में से अलीराजपुर। झाबुआ में से अलीराजपुर। फिर उसके बाद 24 मई 2008 को एक और ज़िला बना था। 24 मई 2008 को एक ज़िला बना था, तो वो सीधी में से सिंगरौली। सीधी में से सिंगरौली। सीधी में से कौन सा ना सिंगरौली बना था। तो इस प्रकार जिलों की संख्या 50 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 50 हो गई थी। फिर उसके बाद कब गठन हुआ था? उसके बाद 2013 में गठन हुआ था। 16 अगस्त 2013 को 16 अगस्त 2013 को एक जिला बना था शाजापुर में से आगर मालवा। शाजापुर में से आगर मालवा। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर शाजापुर में से आगर मालवा। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को एक और ज़िला बनाया टीकमगढ़ में से निमाड़ी। टीकमगढ़ में से निमाड़ी। तो ये स्थिति इस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन हुआ है और वर्तमान स्थिति में आ गया था मध्य प्रदेश। इस प्रकार जिलों की संख्या 52 हो गई है। कितनी हो गई है? 52। जिलों की संख्या कितनी है? 52। 10 संभाग और 52 जिलों वाले मध्य प्रदेश का गठन हुआ। संभाग 10 हैं। तो ये था मध्य प्रदेश की स्थिति। आप इनको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में एक से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको नोट करिए। फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और देखते रहिए कीरता क्लासेस और मेरे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोट कर लें, सब और वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कमेंट जरूर करें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट देखने के लिए।